कमलपुर गांव के चौराहे पर रजत का पाव भाजी का ठेला हुआ करता था। एक वक्त था जब यहाँ लोगों की भीड़ लगी रहती थी, पर अब नए और चमचमाते होटलों ने रजत का रोजगार छीन लिया था। आज फिर दोपहर के 3 बज गए, एक भी ग्राहक नहीं आया। इतनी सारी पाव भाजी सब खराब हो जाएगी। मकान मालिक का किराया, घर का राशन, कैसे चलेगा सब। तभी किस्मत का मारा भूखा प्यासा एक बुजुर्ग चाचा रहमत वहां से गुजरा। रजत के चेहरे की परेशानी देखकर वो उसके पास आया। बेटा, ओ बेटा, कल से भूखा हूँ, क्या मुझे तुम्हारे पास कोई काम मिल सकता है? बर्तन मांज लूंगा, साफ सफाई कर दूंगा, बस रात को ठेले के नीचे सोने की जगह और 2 वक्त की रोटी दे देना। बाबा, आप खुद ही देख लो, ठेला बंद होने की कगार पर है। आपको काम पर रख भी लूं तो पैसे कहां से दूंगा? निराश मत हो मेरे बच्चे, मैंने अपनी पूरी उम्र मसालों के बीच गुजारी है। मुझे बस एक मौका दे, कल की पाव भाजी मैं बनाऊंगा। अगर लोग उंगलियां ना चाटते रह जाएं तो मुझे धक्के मारकर निकाल देना। भलाई के इरादे से रजत ने चाचा को रख लिया और अगले ही दिन चाचा रहमत के जादुई मसालों और 20 रुपए में अनलिमिटेड वाले आइडिया ने कमाल कर दिया। देखते ही देखते ठेले पर लोगों की लाइन लग गई। वाह रजत, क्या स्वाद है। बड़े बड़े होटलों का खाना इसके सामने फीका है। भैया, 1 प्लेट और लगाना। चाचा, आपने तो कमाल कर दिया। आज इतनी कमाई हुई है जितनी मैंने महीनों में नहीं की। आप कोई इंसान नहीं, जादूगर हो। जादू मेरे हाथों में नहीं, मेरी नीयत और इन मसालों के प्यार में है बेटा। बस ईमानदारी से खिलाते रहे, बरकत अपने आप होगी। कमाई आसमान छूने लगी, लेकिन पैसों के साथ रजत के मन में लालच नहीं बल्कि एक डर बैठ गया। उसे लगने लगा कि अगर चाचा ने ये सीक्रेट मसाला किसी और को बता दिया या खुद का ठेला लगा लिया तो वो फिर सड़क पर आ जाएगा। चाचा, कहाँ जा रहे हो? बेटा, पास वाली दुकान तक जा रहा हूँ, थोड़ा सिर में दर्द है, एक पुड़िया चाय पत्ती लेनी थी। नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे, चाय पत्ती मैं ले आऊंगा। और सुनिए, अब से ठेले पर आप अकेले मसाले नहीं मिलाएंगे, मैं आपके सामने खड़ा रहूंगा। पता नहीं कल को कोई आपसे मेरी रेसिपी पूछ ले। रेसिपी तुम्हारी? रजत बेटा, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं रहा? मैंने तो तुम्हें अपना बेटा माना था। रजत की इन कड़वी बातों और पाबंदियों ने खुददार चाचा रहमत का दिल तोड़ दिया। उसी रात वो अपना छोटा सा झोला उठाकर बिना बताए ठेला छोड़कर चले गए। अगले दिन रजत ने खुद पाव भाजी बनाई, पर वो बात कहाँ थी। ये क्या कचरा बनाया है रजत? उबली हुई फीकी सब्जी। वो पुराने वाले चाचा कहाँ हैं? वो तो गांव चले गए, लेकिन मैंने भी तो वही मसाले डाले हैं। मसाले डाले होंगे पर स्वाद गायब है। चलो भाई सब, इसके पास अब वो बात नहीं रही। कुछ ही दिनों में ठेला फिर से पूरी तरह सूना हो गया। रजत को अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। वो पागलों की तरह हर जगह चाचा को ढूंढने लगा। आखिरकार 1 महीने की लंबी तलाश के बाद रजत को चाचा रहमत एक मंदिर के बाहर बीमार हालत में मिले। मुझे माफ कर दो चाचा, मैं अंधा हो गया था। मेरे डर और पैसों के गुरूर ने मेरी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। कृपया मेरे साथ वापस लौट चलिए। रो मत पागल लड़के, मैंने तो उसी दिन तुझे माफ कर दिया था, पर इंसान को जब तक ठोकर ना लगे उसे अपनी गलती का एहसास नहीं होता। रजत ने ठेला वापस शुरू किया, पर इस बार वो अकेला मालिक नहीं था। लीजिए चाचा, आज की पहली प्लेट। और सुनिए, आज से इस दुकान के 50% हिस्सेदार आप हैं। मालिक मैं अकेला नहीं हूँ। बेटा, मुझे हिस्सेदारी नहीं चाहिए। हिस्सेदारी पैसों की नहीं है चाचा, उस विश्वास और प्यार की है जो आपने मुझे सिखाया है। ठेले पर फिर से ग्राहकों की भारी भीड़ जुटने लगी, लेकिन इस बार हवा में सिर्फ मसालों की महक नहीं बल्कि एक अटूट रिश्ते की मिठास भी थी। बहुत पुरानी बात है। चंदनपुर नाम के एक बड़े गांव में सेठ धनीराम की एकमात्र नाश्ते और मिठाई की दुकान थी। धनीराम की दुकान गांव के बीचों बीच थी, लेकिन उसका व्यवहार बहुत ही खराब था। वो खाने में मिलावट करता था और लोगों से मनमाने पैसे वसूलता था। उसके पीछे उसके साले ठाकुर भवानी सिंह का हाथ था, इसलिए कोई गांव वाला उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था।
एक दिन धनीराम की दुकान पर एक गरीब किसान आता है। सेठ जी, मुझे बस 2 सूखी रोटियां और थोड़ी सी सब्जी दे दीजिए। मैं सुबह से खेतों में काम कर रहा हूं और मेरे पास आज आपको देने के लिए सिर्फ 5 रुपए ही बचे हैं। भगवान के नाम पर मुझ गरीब पर थोड़ी सी दया कर दीजिए। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे ओ भिखारी, क्या ये मेरी दुकान तुझे कोई खैरात बांटने का लंगर नजर आती है? 5 रुपए में तो आजकल मेरी दुकान के बाहर बैठा कुत्ता भी हड्डी नहीं चबाता, और तू चला यहाँ खाना खाने। जा यहाँ से, और अगर दोबारा बिना पूरे पैसों के मेरी दुकान की सीढ़ियों पर कदम भी रखा तो ठाकुर भवानी सिंह के आदमियों से कहकर तेरी वो गत बनवाऊंगा कि तू जिंदगी भर किसी से भीख मांगने लायक भी नहीं रहेगा। निकल मेरी नजरों के सामने से। गांव वाले सब चुपचाप देखते रहते हैं। उसी गांव में कुछ दिन पहले दीनानाथ और उसकी पत्नी सुमन आए थे। वे पास के गांव से बाढ़ में अपना सब कुछ खोकर यहाँ शरण लेने पहुंचे थे। दीनानाथ के हाथों में जादू था। वो बहुत ही स्वादिष्ट कचौड़ियाँ और आलू की सब्जी बनाता था। सुनिए जी, हम इस अनजान गांव में आ तो गए हैं, लेकिन हमारे पास जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे वो भी खत्म होने वाले हैं। अगर हमने जल्दी ही कुछ काम शुरू नहीं किया तो हमें और हमारे बच्चों को भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। मैंने देखा है कि सेठ धनीराम का खाना कोई भी खुशी से नहीं खाता। अगर आप अपनी उस पुरानी कढ़ाई में कचौड़ियाँ तलना शुरू कर दे तो शायद भगवान हम पर कृपा कर दे और हमारा गुजर बसर हो जाए। तुम बिल्कुल सही कह रही हो सुमन। मेहनत की कमाई में भगवान हमेशा बरकत देता है। मैं कल से ही चौराहे के उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे अपनी छोटी सी कचौड़ी की दुकान लगाऊंगा। मैं लोगों को कम पैसों में अच्छा और शुद्ध खाना खिलाऊंगा। मुझे यकीन है कि जो इंसान नीयत साफ रखकर मेहनत करता है, ईश्वर कभी भी उसका हाथ खाली नहीं छोड़ता। कल से हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। अगले ही दिन दीनानाथ ने अपनी दुकान लगा ली। उसके शुद्ध मसालों और कचौड़ी की खुशबू पूरे चंदनपुर गांव में फैल गई। जो भी एक बार दीनानाथ की कचौड़ी खा लेता, वो सेठ धनीराम की दुकान का रास्ता भूल जाता। दीनानाथ ग्राहकों से बहुत प्यार से बात करता था। कुछ ही हफ्तों में दीनानाथ की दुकान पर भारी भीड़ उमड़ने लगी। ये बात सेठ धनीराम को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। वो आग बबूला होकर अपने साले ठाकुर भवानी सिंह के पास हवेली पहुंच गया। ठाकुर साहब, आप यहाँ हवेली में मजे से आराम फरमा रहे हैं, और वहाँ बाजार में उस 2 कौड़ी के भिखारी दीनानाथ ने मेरी नाक में दम कर रखा है। जब से उसने वो अपनी सड़ी हुई कचौड़ी की दुकान पीपल के पेड़ के नीचे लगाई है, मेरी दुकान पर तो जैसे मक्खियां भिनभिना रही हैं। कोई ग्राहक मेरे पास फटकने को राजी नहीं है। अगर वो ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब मुझे अपनी दुकान बंद करके आपके टुकड़ों पर पलना पड़ेगा। आपको मेरी खातिर उस कीड़े को इस गांव से कुचलकर बाहर फेंकना ही होगा। शांत हो जा मेरे साले साहब। तू एक मामूली से कचौड़ी वाले से इतना खौफ खा रहा है। भवानी सिंह के राज में किसी बाहरी आदमी की इतनी मजाल कैसे हो गई कि वो हमारी मर्जी के बिना इस गांव में एक पत्ता भी हिला सके। तो कल का सूरज निकलने का इंतजार कर। कल मैं खुद अपने लठैतों को लेकर उस दीनानाथ के पास जाऊंगा। उसकी कढ़ाई का उबलता हुआ तेल मैं उसी के सिर पर न उंडेल दूं तो मेरा नाम भी ठाकुर भवानी सिंह नहीं। अगले दिन सुबह सुबह ठाकुर भवानी सिंह और धनीराम अपने गुंडों के साथ दीनानाथ की दुकान पर धमक पड़ते हैं। दीनानाथ बेचारा ग्राहकों को कचौड़ी परोस रहा होता है। ओए दीनानाथ, तेरी ये हिम्मत कैसे हुई कि तूने मेरी इजाजत के बिना मेरे गांव की जमीन पर अपनी ये दुकान सजा ली? तू नहीं जानता कि तूने किससे दुश्मनी मोल ली है। अभी के अभी अपना ये सारा कबाड़ यहां से उठा और अपनी इस रोतलू शक्ल वाली बीवी को लेकर इस गांव से दफा हो जा। अगर तूने मेरी बात मानने में एक पल की भी देरी की तो मैं तेरी झोपड़ी को आग लगा दूंगा और तुझे इसी पेड़ से उल्टा लटकाकर कोड़े मारूंगा। मालिक, मुझ पर रहम खाइए। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं तो बस अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पाल रहा हूँ। ये जमीन तो सरकारी है और सरपंच जी ने खुद मुझे यहाँ दुकान लगाने की मोहलत दी थी। आप बहुत बड़े आदमी हैं। मेरे जैसे एक छोटे से गरीब को उजाड़ कर आपको क्या मिलेगा? मुझे बस 2 वक्त की रोटी कमाने दीजिए। मैं आपके पैरों में गिरता हूँ सरकार। उसी समय भीड़ को चीरते हुए एक बूढ़ा और कमजोर सा दिखने वाला साधु बाबा भैरवनाथ वहां आता है, जिसके कपड़े फटे हुए थे और वो भूख से कांप रहा था। बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। 3 दिन से अन्न का एक दाना मेरे पेट में नहीं गया है। क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? मेरे प्राण निकल रहे हैं।
सेठ धनीराम उस बाबा को धक्का दे देता है। ए बुड्ढे, दूर हट यहाँ से। ये कोई धर्मशाला नहीं है जो मुफ्त में खाने चला आया। जाकर किसी मंदिर के बाहर बैठ। लेकिन दीनानाथ तुरंत दौड़कर बाबा को उठाता है और उन्हें सम्मान के साथ बैठाता है। अरे बाबा, आप चिंता मत कीजिए। जब तक दीनानाथ की सांस चल रही है, मेरे दरवाजे से कोई भी भूखा वापस नहीं जा सकता। सुमन, जल्दी से बाबा के लिए ताज़ी और गरम कचौड़ियाँ निकालो और साथ में मीठा पानी भी लाओ। ठाकुर जी, आप चाहें तो मेरी जान ले लें, मेरी दुकान तोड़ दें, लेकिन पहले मुझे इस भूखे इंसान को खाना खिलाने दीजिए, क्योंकि भूखे को खाना खिलाने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। दीनानाथ बाबा को अपने हाथों से खाना खिलाता है। जैसे ही बाबा भैरवनाथ भोजन करते हैं, अचानक आसमान में तेज हवा चलने लगती है। बाबा का कमजोर और बूढ़ा शरीर एक विशाल और तेजस्वी रूप में बदल जाता है। गांव वाले और ठाकुर डर के मारे पीछे हट जाते हैं। मूर्खों, तुम दोनों ने अपने अहंकार और लालच में इंसानियत को ही कुचल दिया है। धनीराम, तूने लोगों को लूटकर अपनी तिजोरी भरी, और भवानी सिंह, तूने अपनी झूठी ताकत के नशे में गरीबों पर जुल्म किए। मैंने आज भेष बदलकर तुम्हारी परीक्षा ली थी और तुम दोनों इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हो। आज मैं तुम्हारे सारे पापों का अंत कर दूंगा। तुम्हारी सारी संपत्ति भस्म हो जाएगी और तुम सड़कों पर भीख मांगने को मजबूर हो जाओगे। बाबा भैरवनाथ अपना त्रिशूल उठाने ही वाले होते हैं कि दीनानाथ बाबा के चरणों में गिर पड़ता है। रुक जाइए बाबा, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इन्हें क्षमा कर दीजिए। अगर आप इन्हें मार देंगे तो इनमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा। अज्ञानता और लालच इंसान को अंधा कर देता है। इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपया इन्हें सुधरने का एक आखिरी मौका दे दीजिए। किसी को सजा देने से अच्छा है कि उसे एक अच्छा इंसान बनने का अवसर दिया जाए। दीनानाथ की ये महानता देखकर ठाकुर भवानी सिंह और सेठ धनीराम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनके अहंकार का पहाड़ टूटकर चकनाचूर हो जाता है। दीनानाथ भाई, मुझे माफ कर दो। तुम सच में एक देवता समान इंसान हो। जिस आदमी को मैंने घर से बेघर करने की धमकी दी, आज उसी ने मेरी जान बचा ली। मेरे पास ताकत और पैसा जरूर था, लेकिन असल इंसानियत और धन तुम्हारे पास है। मैं कसम खाता हूं कि आज के बाद मैं कभी किसी गरीब को नहीं सताऊंगा और अपनी सारी दौलत गांव की भलाई में लगा दूंगा। दीनानाथ, तुम्हारे पवित्र और दयालु हृदय ने आज इन पापियों को नया जीवन दिया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी ये छोटी सी दुकान एक दिन पूरे राज्य में प्रसिद्ध होगी और तुम्हारे परिवार में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। इसके बाद बाबा अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सेठ धनीराम और ठाकुर भवानी सिंह पूरी तरह बदल जाते हैं और गांव वालों की सेवा करने लगते हैं। दीनानाथ और सुमन खुशी खुशी अपनी दुकान चलाते हैं और पूरा चंदनपुर गांव हमेशा के लिए खुशहाल हो जाता है।